हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, यह मार्केट जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये सूअर का मार्केट है। यहाँ पे छोटे जानवर भी मिलते हैं, बड़े जानवर भी मिलते हैं। और ये बाज़ार जो है वो अधिकतर लगता है वीकली। और ये बाज़ार जो है वो फ़िलहाल रांची में लगता है, और एक लगता है आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में, पुरुलिया साइड में। 4-5 जगह पे लगता है। देखिए, जानवर को बाज़ार में ले जाने से पहले जानवर को पालना पड़ता है। तो जानवर पालने के लिए आपको फार्म बनाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहतर फार्म बनाने के ऊपर है कि हम लोग जो है वो बेहतर फार्म कैसे बनाएं। क्योंकि जब तक आपका फार्म बेहतर नहीं होगा, आपका जानवर बढ़िया से ग्रोथ नहीं करेगा और ना ही बीमारी मुक्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम बेहतर फार्म कैसे बना सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, बेहतर फार्म बनाने के लिए आपको बेहतर जानकारी होना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से हम फार्म को कैसे बनाते हैं। आप कई फार्म को देखे होंगे कि आधा खुला होता है और आधा बंद होता है। आधा खुला और आधा बंद क्यों होता है? ये साइंटिफिक वैज्ञानिक नियम है। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से चलते हैं तो हम लोगों को फार्म का आधा खुला और आधा बंद होना ज़रूरी होता है। फार्म के अंदर हम लोगों को नाद बनाना होता है। बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं वो छायेदार में नाद ना बना करके बाहर की ओर नाद बना देते हैं, और या तो फिर ज़मीन पे खाना पसोर के छोड़ देते हैं। तो किसान भाई, अगर आप इस तरीके से जानवर को खाना दे रहे हैं और इस तरीके से आप अपना फार्म बना रहे हैं कि खाने का उचित व्यवस्था नहीं दी है फार्म में, तो वो जानवर आपका जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, और साथ ही साथ आपका जो है वो खाना वेस्ट हो जाएगा। जो भी आप खाना खिला रहे हैं या ख़रीद के खिला रहे हैं या वेस्टेज के ऊपर खिला रहे हैं, आपका समझिए कि वो नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप फार्म बनाने के लिए सोच रहे हैं तो 3-4 बात ध्यान दीजिएगा फार्म में क्या क्या होना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले जो है वो फार्म आधा खुला और आधा बंद होना चाहिए। सूअरों को खाने का व्यवस्था पूरे तरीके से बर्तन बना हुआ होना चाहिए। साफ़ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। और 10 फीमेल के ऊपर एक फैराविंग केज बहुत ज़रूरी होता है सूअरों के लिए। ये गाभिन सूअरों के लिए होता है। जब वो बच्चा देती है तो बच्चा दब के ना मर जाए, या तो बच्चा देते समय ना मर जाए, जिसके लिए हम लोग फैराविंग केज का प्रयोग करते हैं। ये 10 फीमेल अगर आपके फार्म पे है तो एक फैराविंग केज रखिएगा ज़रूर। और अभी जैसा चलन है, मैं देखता हूँ कि कई फार्म को विज़िट करता हूँ, और वहाँ विज़िट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फार्मर हैं वो पानी को जो है निप्पल से पिलाते हैं, और कुछ लोग जो है वो पानी को नाद में दे देते हैं। बड़ा नाद बना करके पानी को, आप जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में, कि उस तरीके से दे देते हैं। तो जो भी लोग निप्पल से पिलाते हैं पानी को, कोशिश कीजिएगा कि आप पीएच लेवल बिल्कुल बराबर रखिएगा। अगर आपका पीएच लेवल में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो फिर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जानवर जितना उसको पानी की आवश्यकता है वो पी नहीं पाएगा। और पूरी जानकारी जो है भैया, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि पूरी जानकारी जो हमारे फार्म का है, ट्रेनिंग का है, हमारे पास हर महीने ट्रेनिंग होता है। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग के लिए एक और गिफ्ट है, एक छोटा सा एक किताब भी हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है किसान भाइयों, अगर आप मंगाना चाहते हैं किताब या तो फिर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे किसान एक गलती और खाना में क्या करते हैं, जब भी वो वेस्टेज खाना खिलाते हैं तो उस दरमियान क्या है कि उसमें सिर्फ डायरेक्ट वेस्टेज दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट वेस्टेज देने से हमारे जो पिगलेट होते हैं उनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा बन जाता है, और चर्बी बनने के वजह से बहुत सारी परेशानी होता है। वो अगर माँ बनती है तो वो बच्चा देने में उनका कटौती हो जाता है, लीटर साइज़ कम हो जाता है, या तो फिर बच्चे सारे मर जाते हैं। तो बहुत सारा बात ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूँ। देखिए, और अभी जो है हमारे पास एक और आदमी का क्वेश्चन आया था कि सर आप अपने जानवरों को क्या खिलाते हैं। देखिए, मैं जनरली अपने फार्म पे होटल वेस्ट के अलावे और दूसरा कुछ भी नहीं खिलाता हूं, और मैं दूसरे किसान को भी सजेस्ट करता हूं कि आप होटल वेस्ट के अलावे दूसरा चीज़ ना खिलाएं। जैसे कि आप हमारे चैनल पे भी देख पा रहे होंगे कि होटल वेस्ट भी अगर हम लोग देते हैं तो सूखा वेस्टेज नहीं देते हैं, उसमें पानी मिला करके देते हैं।
तो हर बात की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए फार्म बनाने से पहले, कि अगर हम किस तरीके से अपना फार्म को मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से हमको फार्म बनाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। क्योंकि फार्म बन जाने के बाद फिर से अगर आप उसको दोबारा बनाते हैं बहुत दिक्कत होता है। ठीक है किसान भाइयों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और भी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद आपका।